वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स कॉन्सेप्ट बाय पप्पू। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 9 चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 15 और 16। हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 to 14 यानी 1 से 14 तक बात कर लिए हैं। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 और 16। 15 का पहला क्या है कि नीचे दिया गया आयतों जिनके क्षेत्रफल दिए गए हैं, मतलब ये जो दिया वो क्षेत्रफल है में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई हम लोग को ज्ञात करना है। मतलब समझिए, क्षेत्रफल के रूप में क्या दिया हुआ है, 25 से स्क्वायर माइनस 35 से प्लस 12। तो हम लोग ऐसे करते हैं कि लंबाई और गुने चौड़ाई, यही तो क्षेत्रफल होता है। इसको लंबाई गुने चौड़ाई में मतलब गुणनखंड कर देते हैं। तो गुणनखंड करेंगे तो जो एक वो आएगा वो लंबाई हो जाएगा और दूसरा का जो होगा वो चौड़ाई हो जाएगा। यानी कि 25 से स्क्वायर पहला है और 12 जो होगा तीसरा होगा, यानी पहला गुने तीसरा कीजिए नहीं। 25 से स्क्वायर को 12 से जैसे गुना करेंगे आ जाएगा कितना, तो 300 ए स्क्वायर आ जाएगा। 300 ए स्क्वायर वो भी प्लस में, और बीच में जो है वो कितना है बोलेंगे माइनस 350 है। माइनस बीच में जो है माइनस 35 ए है, इसको हम लोग तोड़ेंगे। और कैसे तोड़ेंगे, माइनस 35 ए को माइनस 20 ए और माइनस 15 ए में तोड़ देते हैं। तो जोड़ घटा करके क्या आ जाएगा, तो माइनस 35 है, लेकिन जैसे इसको गुना करेंगे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 20 और 15 हो जाएगा 300, ए और ए हो जाएगा ए स्क्वायर। मतलब उसको हम लोग तोड़ना चाहेंगे तो क्या चीज़ में तोड़ सकते हैं, क्वेश्चन क्या है, तो बोलेंगे 25 ए स्क्वायर माइनस 35 ए प्लस 12। इसको हम लोग कैसे तोड़ेंगे, 25 ए स्क्वायर फर्स्ट वाला को तो कुछ नहीं करना है, माइनस इसको तोड़ेंगे 20 ए माइनस 15 ए, 20 से माइनस 15 ए में प्लस कितना, तो 12। अब देखिए कॉमन निकाल लीजिए, दोनों जगह से अगर कॉमन निकालिएगा तो 25 के भी पास 5 है और 20 के पास भी क्या है 5। ए स्क्वायर मतलब दो ए है, ए मतलब सिंगल ए है, मतलब 5 ए अगर कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा 5 और बचेगा ए माइनस 20 से अगर 5 कॉमन निकाले तो बचा हुआ 4, ए तो कॉमन निकल चुका, उसको छोड़ दीजिए। अब ए दोनों से कुछ नहीं कॉमन आएगा कॉमन, है नहीं आएगा तो 3 कॉमन आएगा, वो भी -3 कॉमन लेंगे तो 3 बचे 15, यानी 5 बचा हुआ है और ए बचा हुआ है। अब प्लस 2 को माइनस को गुना करने से बना होगा, तो यहाँ से ए को माइनस कॉमन निकाले हैं तो ए को माइनस बचा हुआ है और 3 इससे कॉमन निकाले तो 4 बचा हुआ है। अब देखिए दोनों को जो ब्रैकेट है उसमें सेम होना चाहिए, 5a माइनस 4 5a माइनस 4, ठीक है। तो 5a माइनस 4 कॉमन निकाल लिए, यहाँ बचेगा 5a माइनस 3। कहने का मतलब है जो फर्स्ट में आया है वो लंबाई हो जाएगा और जो सेकेंड में आया है तो चौड़ाई हो जाएगा। यानी हम लोग कह सकते हैं कि जो लंबाई होगा, लंबाई उसको मान लीजिए, अच्छा देखने से पता चलेगा कि फर्स्ट में जो आया है वो होगा छोटा नंबर और बाद में आया है वो होगा बड़ा नंबर। कहे 5 है चाहे कितना बड़ा नंबर होगा, कुछ भी नंबर होगा, उससे अगर 4 घटाएंगे और उसी से 3 घटाएंगे तो कौन बड़ा मिलेगा, तो 3 घटाए सो ना बड़ा मिलेगा। तो लंबाई हम लोग लिख लेंगे क्या, तो बोलेंगे 5a माइनस 3। और चौड़ाई अगर हम लोग लिखना चाहेंगे उसका चौड़ाई तो हो जाएगा जो बच गया 5a माइनस 4। गुणनखंड करने से पता चल गया, चूंकि जब क्षेत्रफल था लंबाई गुने चौड़ाई में था तो लंबाई चौड़ाई मिल गया, चूंकि उसको गुणनखंड किया हम लोग। उम्मीद करते हैं इसका पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसका दूसरा क्वेश्चन देखिए, फिर से दिया हुआ क्षेत्रफल और क्वेश्चन क्या है, तो 35 वाई स्क्वायर प्लस 13 वाई माइनस 12। जैसे 35 वाई स्क्वायर और माइनस 12 को हम लोग गुना करेंगे तो गुना करके हम लोग को मिलेगा 35 और 12 को जैसे गुना करें 35 दूनी हो जाएगा 70 के 0 हाफ में 7, 35 से कम 35 और 7 कितना हो जाएगा 42, यानी 420, वो भी माइनस में और वाई स्क्वायर। मतलब अब प्लस 13 वाई जो दिया हुआ है उसको इस तरीके से तोड़ना है दो नंबर में कि जोड़ घटा करके आना चाहिए 13 वाई प्लस में, और गुना कर देंगे तो माइनस 420 वाई आना चाहिए, 420 वाई स्क्वायर आना चाहिए। तो हम लोग ऐसा करते हैं, इसको 28 वाई और 15 वाई में तोड़ देते हैं तो गुना करके आ जाएगा 420, लेकिन यहाँ पे प्लस है तो 28 के साथ रखिए प्लस और 15 के साथ रखिए माइनस। जब इन दोनों को गुना करेंगे तो आ जाएगा माइनस 420 वाई स्क्वायर और जोड़े घटाएंगे तो आ जाएगा प्लस 13 वाई। यानी कि जो क्वेश्चन था उसको फिर से लिखते हैं हम लोग, क्या था क्वेश्चन, बोलेंगे 35 वाई स्क्वायर प्लस 13 वाई माइनस 12। फर्स्ट नंबर का तो कुछ नहीं तोड़ना है, नहीं। सेकेंड नंबर को तोड़ेंगे क्या चीज़ में, बोलेंगे 28 वाई और मैं प्लस 28 वाई और माइनस 15 वाई में तोड़ दिए हैं और माइनस 12 पहले से था।
दोनों जगह से क्या कॉमन आ सकता है, बोलेंगे जो देखिए 35 के पास भी 7 है और 28 के पास भी 7 है, तो 7 कॉमन आया। और वाई स्क्वायर है और एक जगह वाई है तो वाई कॉमन आएगा। 35 से 7 कॉमन लिए तो 5 है, वाई स्क्वायर से वाई कॉमन लिए तो वाई बचेगा, यानी 5y प्लस है। 28 से 7 कॉमन लिए तो 4 बचा हुआ है और वाई तो कॉमन आ चुका है, वाई नहीं बचा हुआ। इसको ब्रैकेट बंद कर देते हैं। आगे देखिए, दोनों जगह से माइनस कॉमन ले लीजिए। 15 के पास भी 3 होगा और 12 के पास भी 3 होगा, तो 3 कॉमन निकालेंगे, यहाँ बचेगा 5y और माइनस कॉमन आ गया है तो बचेगा प्लस, और बचेगा यहाँ पे कितना बोलेंगे 4। दोनों ब्रैकेट में सेम होना चाहिए। तो देखिए ब्रैकेट वाला को जैसे कॉमन निकालेंगे 5y प्लस 4, तो यहाँ बचेगा 7y और माइनस बचेगा 3। अब एगो जो होगा लंबाई होगा, एगो होगा चौड़ाई, और शुरुए नंबर होगा बड़ा, या फिर जिसको जैसे मानना है कोई दिक्कत नहीं वैसा। यानी वाई का वैल्यू रखने से पता चलेगा कि कौन लंबाई कौन चौड़ाई है, यानी कौन बड़ा नंबर है कौन छोटा नंबर है, उससे कोई दिक्कत नहीं। एक को लंबाई मान लीजिए, किसी को भी मान लीजिए, लंबाई मान लेते हैं 5y प्लस 4 हो जाएगा, और चौड़ाई को मान लीजिए, चौड़ाई मान लेते हैं हम लोग 7y माइनस 3। बन गया इसका गुणनखंड करके, खाली जो एगो को लंबाई मान लेना, एक का चौड़ाई, उतना हड़बड़ाने की बात नहीं है। अब आगे देखिए, इसका 16 नंबर और 2 चैप्टर के लिए लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद इसका सेकंड नंबर खाली है, 16 का फर्स्ट और सेकंड है। आयतन दिया हुआ है, हम लोग को लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 3 चीज निकालना पड़ेगा। इसको फैक्टर कीजिए ने, 3x स्क्वायर माइनस 12x है। तो ऐसा करते हैं, दोनों जगह से कॉमन क्या आएगा, बोलेंगे पहले 3 आएगा, क्योंकि 3 के पास भी 3 है और 12 के पास भी 3 है। और क्या कॉमन निकाल सकते हैं हम लोग, तो बोलेंगे x कॉमन निकाल लीजिए। 3 भी कॉमन निकाले, x भी कॉमन निकाले, तो 3 तो कॉमन निकल गया, x कॉमन निकला, यहाँ पे x बचा हुआ है, माइनस 12 में 3 निकला कॉमन, तो 4 बचा हुआ है, x कॉमन आ गया है। यानी कि इसको लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स माइनस 4। यानी एक को लंबाई मान लेंगे, लंबाई मान लिए 3, चौड़ाई मान लिए b मान लिए x होगा, और ऊंचाई जो h होगा उसको मान लेते हैं x माइनस 4। कोई दिक्कत नहीं है, फैक्टर करके तीनों मान लिए। क्योंकि आयतन का बात है ना, आयतन तो 3D में है, यानी 3 भी माउस में होगा, लंबाई चौड़ाई है ऊंचाई। इसका सेकेंड नंबर क्वेश्चन है और चैप्टर 2 के लिए आज लास्ट क्वेश्चन है। यानी कि क्लास 8 के लिए भी चैप्टर 2 आज लास्ट हुआ है, क्लास 9 के लिए भी आज चैप्टर 2 लास्ट हुआ है। 12 स्क्वायर प्लस 8 माइनस 20 के, इसमें भी एल बी एच हम लोग को निकालना है। तो तीनों जगह देखने से पता चल रहा होगा कि 4 सब जगह है, 12 पास भी 4 है, 8 के पास भी है, 20 के पास, और के भी सब जगह दिख रहा होगा, के यहाँ भी है, यहाँ भी है और वहाँ भी है। तो के हम लोग कॉमन निकालिए। 12 से 4 कॉमन निकाले, 3 बचा हुआ है, के कॉमन आ गया तो यहाँ बचा हुआ वाई स्क्वायर प्लस 8 से अगर 4 कॉमन निकाले तो 2 बचा हुआ है, के कॉमन आ गया, सिर्फ बचा हुआ वाई, माइनस 20 से अगर 4 कॉमन निकाले तो 5 बचा हुआ है, के तो कॉमन आ चुका है। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे 4k। अब इसको तोड़ दीजिए, पहला गुना तीसरा को जैसे तोड़ेंगे तो 3y स्क्वायर अब माइनस 5 है, उसको गुना करके कितना आएगा, देखिए तो गुना करके आएगा 15y स्क्वायर आएगा। अब प्लस 2y है, इसको ऐसा हम लोग को 2 नंबर में तोड़ना है कि जोड़ घटा करके प्लस 2y है वो y आना चाहिए, लेकिन गुना भागा जब करेंगे, मतलब गुना करेंगे तो 15 माइनस 15y स्क्वायर मिल जाना चाहिए। तो हम लोग ऐसा करते हैं, माइनस 5y, या फिर ऐसा करें प्लस 5y में 3y घटा दीजिए। देखिए तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 5 दिया हो जाएगा 15 और y हो जाएगा वाई स्क्वायर, और इसको जैसे घटाएंगे तो हो जाएगा प्लस 2y। यानी कि अब इसको हम लोग तोड़ेंगे कैसे, बोलेंगे देखिए 3y स्क्वायर अपनी जगह सही है, प्लस 5y माइनस 3y माइनस 5, यहाँ पे 4k। दोनों जगह क्या कॉमन मिलेगा, तो बोलेंगे y कॉमन मिलेगा, यहाँ बचेगा 3 और y माइनस y कॉमन आएगा तो बचेगा, यहाँ प्लस है, प्लस 5 बचेगा। दोनों जगह से माइनस और कुछ नहीं कॉमन मिला तो 1 कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा 3y और बचेगा प्लस और 5। देखिए 4k है, और जो ब्रैकेट में है उसको कॉमन निकालिए। ब्रैकेट में क्या बोलेंगे 3y प्लस 5 और y, यहाँ बचेगा माइनस 1। अब एक आ गया, एल का वैल्यू मान लेंगे हम लोग, एल आ जाएगा 4k, बी आ जाएगा 3y प्लस 5, और एच जो होगा ऊंचाई जो मान लेते हैं हम लोग y माइनस 1 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करते हैं 15 और 16 क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगल बगल ये चीज़ जरूर बता दीजिए कि क्लास 11 के लिए प्रत्येक दिन 11 बजे वीडियो अपलोड किया जाता है मैथ का। जो इस वर्ष क्लास 10 दिए होंगे, साइंस लिए होंगे, साइंस में भी मैथ लिए होंगे, उनके लिए ये वीडियो सबसे बेस्ट होने वाला है, क्योंकि धीरे धीरे वो कंटेंट बढ़ते हुए जा रहा है, घटने वाला नहीं है। और
कल से अब हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 3। आज क्लास 9 के लिए चैप्टर नंबर 2 एंड हो चुका है, खत्म हो चुका है, लास्ट हो चुका है।